नमस्कार किसान साथियों, मैं सोनू कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पहचान किसानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में पहला पानी कब दें और पहला पानी देते समय आपको किन-किन खादों का कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है उसका अच्छा वृद्धि विकास हो और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा उत्पादन गेहूं की फसल से मिल सके। तो इसके लिए किसान साथियों, आपको सबसे पहले जो गेहूं की फसल में पहला पानी देना है वो 21 दिन पर देना है। अब ज्यादातर किसान भाइयों का सवाल रहता है कि पहला पानी 21 दिन पर ही क्यों देना चाहिए। तो इसके लिए किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि पहला पानी 21 दिन पर इसलिए देना चाहिए कि अंकुरण के समय जो जड़ें बनती हैं वो जड़ें 21 से 25 दिन में अपना काम पूरा कर लेती हैं, जो उनका जर्मिनेशन का काम होता है। इसके बाद किसान साथियों, आप देखेंगे कि जब आपके खेत में गेहूं का पौधा 21 दिन पार हो जाता है तो आप उस पौधे को जब उखाड़ कर देखेंगे तो इस पौधे में जो नीचे की तरफ जर्मिनेशन के समय जो जड़ बनती है वो जड़ अपने आप खत्म हो जाती है और उसके बाद ऊपर की ओर इस तरीके की जड़ें बन जाती हैं, क्योंकि यही जड़ें पौधे के आने वाले समय में वृद्धि विकास और पोषक तत्वों को लेने का काम करते हैं। गेहूं की इस स्टेज को किसान साथियों, जिसमें ऊपर की ओर जड़ें बनने लगती हैं और यही जड़ें आने वाले समय में कल्ले बनाती हैं, तो इस कंडीशन को CRI कहते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों कि 21 दिन में ही पहला पानी देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या। अब इसके बारे में किसान साथियों मैं आपको बता दूं कि यह जो 21 दिन की समय सीमा है, यह क्षेत्र के हिसाब से और मिट्टी के हिसाब से और वहां की जो नमी है उसके हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। जिन किसान भाइयों ने पलेवा करके अपने क्षेत्र में गेहूं लगाया है और वहां नमी अधिक रहती है या अधिक दिनों तक रहती है, तो ऐसे किसान भाई इसे 21 दिन ना करके 25 दिन के आसपास या 1 महीने तक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों कि आपको पहले खाद के रूप में सिंचाई के समय किन किन खादों का प्रयोग करना है। तो इसके लिए किसान साथियों मैं आपको बता दूं कि आप जब पहला यूरिया लेंगे तो पहले यूरिया में आपको 1 एकड़ के लिए 30 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का इस्तेमाल करना है, जिससे हमारी जो फसल है उसकी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। यूरिया के साथ किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि आपको सिर्फ यूरिया ही नहीं देना है, बल्कि अपने गेहूं के खेत में आप 5 से 7 किलोग्राम 33% मोनोजिंक आता है, इसको प्रति एकड़ के हिसाब से यदि यूरिया के साथ प्रयोग करते हैं तो आपका जो गेहूं का खेत है उसमें इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब जिंक की अगर बात करें किसान साथियों, तो 21% में भी जिंक आती है, जिंक सल्फेट। इसे आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। जहां पर सल्फर की कमी जिन खेतों में दिखाई देती है, ऐसे किसान भाई पहले यूरिया के साथ सल्फर का प्रयोग भी कर सकते हैं और सल्फर का प्रयोग आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। अब सल्फर का प्रयोग करने के लिए किसान साथियों, आप जो 80% में सल्फर आता है, इस सल्फर का प्रयोग आप पहले पानी में करें। किसान भाइयों का क्वेश्चन रहता है कि पहले पानी पर DAP का प्रयोग कर सकते हैं क्या। जी हाँ, जिन किसान भाइयों ने बुवाई के समय DAP का या NPK का प्रयोग किसी कारणवश नहीं किया है या उन्हें नहीं मिल पाई, तो वो किसान भाई पहले पानी पर DAP का प्रयोग 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसान भाई चाहें, अगर गेहूं की वृद्धि विकास अच्छी नहीं हो रही है, तो आप इसके लिए माइकोराजा 5 किलोग्राम 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पहले पानी के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसान भाई सागरिका या बायोविटा का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी पहले पानी के साथ आराम से कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों के खेत में दीमक का प्रकोप होता है या फिर जिन किसान भाइयों को लग रहा है कि उनके खेत में दीमक का प्रकोप हो सकता है, तो ऐसे किसान भाई दीमक के नियंत्रण के लिए 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बायर कंपनी का कॉन्फिडोर आता है, इसको पहले यूरिया के साथ मिलाकर या फिर रेत में मिलाकर पूरे खेत में बिखेर कर भी सिंचाई कर सकते हैं। तो इससे निश्चित रूप से आपकी जो गेहूं की फसल है उससे दीमक की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी, जो कि गेहूं की फसल में पहला पानी कब देना है और किन किन खाद उर्वरकों का प्रयोग करना है,
तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल पहचान किसानी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अन्य किसान भाइयों तक भी इसे भेजें जिससे उनको भी सही समय पर सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।